आजकल महंगाई के हाथों ना हर इंसान बहुत परेशान और मजबूर है। मसला यह है कि महंगाई का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अपने बजट में रहते हुए अपनी ख्वाहिशात को, अपनी ज़रूरियात को ज़रूर पूरा कर सकते हैं। आज के ब्लॉग में आपके साथ में अपनी कुछ शॉपिंग शेयर करूंगी जो सिर्फ मैंने 1000 रुपीज़ में की थी और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मुझे मिल गई थी। तो जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज के ब्लॉग का आगाज़ हो रहा था सेम टू सेम वही रूटीन के साथ, लेकिन डिफरेंस आज इतना था कि मेरी आंख थोड़ी देर से खुली थी, काम भी सारे पेंडिंग पड़े थे और आज का दिन ना थोड़ा सा मैं लो फील कर रही थी। और मैं कभी कभार इतनी हैरान होती हूँ ना कि हम जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं अपने ऑडियंस को मोटिवेट करते करते कहीं ना कहीं खुद काफ़ी डीमोटिवेट होते हैं। किसी ना किसी पॉइंट पे हम काफ़ी स्ट्रेस्ड फील कर रहे होते हैं, काफ़ी लो फील कर रहे होते हैं और उस टाइम पे फिर हमें बहुत ज़रूरत होती है कि अब इस पॉइंट पे कोई हमें भी मोटिवेट करने वाला हो। अच्छा, ज़िंदगी में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पे आप काफ़ी स्ट्रेस्ड होते हो, आपकी किसी के साथ अनबन हो जाती है, आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हो। तो उस टाइम पे ना आप फिर ये एक दुआ है, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर, इसका ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र किया करो। और इसके बाद जो सुकून मिलता है ना, इसका आप लोग तो अंदाज़ा कर ही नहीं सकते हो। अच्छा, नाश्ता ना आज मैंने थोड़ा सा हैवी बनाया था और कुड यू गाइस बिलीव के मैंने आधे घंटे में नाश्ता बना लिया था। पराठा, ऑमलेट, चाय और साथ के साथ एक चूल्हे पे दूध भी उबल रहा था। 8:30 में किचन में गई थी, 9 बजे गैस चली जाती है और आधे घंटे में मैं सारा काम वाइड अप करके किचन से निकल आई थी और खुद को मैंने शाबाशी दी, खुद को अप्रिशिएट किया और फिर इसी चीज़ में मैं बहुत खुश हो गई थी। अच्छा खैर, आज मैंने आपको बताना था कि बजट में रह के आप अपनी ज़रूरियात को कैसे पूरा कर सकते हैं। देखिए, हर औरत की ख्वाहिश होती है कि अच्छे कपड़े पहने, जूते पहने, अपनी मर्जी की चीज़ें ले, लेकिन महंगाई ने हम सबकी मत मारी हुई है। अच्छा, मैं ना घर की और किचन की ज़रूरियात के लिए कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव और अफोर्डेबल चीज़ें खरीदती रहती हूँ और फिर सोचती हूँ कि आपके साथ भी शेयर करूँ कि अगर मेरा फ़ायदा हो गया तो आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। आज जो है मैंने हेयर एक्सेसरीज लेनी थी, अब्दुल मुझ के ट्राउजर्स लेने थे, इसके अलावा प्लास्टिक के डब्बे किचन के लिए लेने थे और एक दो चीज़ें और लेनी थी। और मैं सिर्फ 1000 रुपीज़ लेके घर से निकली थी और मैंने खुद को चैलेंज दिया था कि इसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें लेके आनी है और अपनी ऑडियंस को दिखानी है। अच्छा, सबसे पहले मैं गई ये दुनियापुर सेल मेला, जो कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि मेरे कमरे की विंडो के बिल्कुल सामने एक नई शॉप खुली है और यहाँ पे हर चीज़ है ओनली 150 रुपीज़ में। खैर, यहाँ पे मैं गई, किचन की हर आइटम थी, यहाँ पे ज्वेलरी की इतनी वैरायटी थी। ये देखिए जी, इससे आप लहसुन को बहुत अच्छा चॉप कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी वाकई बहुत अच्छी थी। इसके अलावा ये वाइपर है, इसको आप किचन में सिंक के पास रख सकते हैं। अच्छा खैर, फिर मेरी नज़र पड़ गई स्क्रबर के ऊपर, जो कि मैं काफ़ी देर से लेना चाह रही थी। इससे ना घर में इतना अच्छा पेडिक्योर हो जाता है, मैं आपको अपनी किसी अपकमिंग वीडियो में लाजमी दिखाऊंगी। और ये मैंने खरीदा भी था। फिर जी ये प्यालियाँ हैं और ये 150 रुपीज़ में 2 प्यालियाँ मिल रही हैं, आप लोग लेके रख लो घर में। अगर बच्चे हैं ना और ये टूट भी गई तो आपको एटलीस्ट दुख नहीं होगा। खैर, यहाँ से मैंने 3 चीज़ें ली थी। 150 वाली सेल थी, 450 मेरे यहाँ खर्च हो गए थे, अब मेरे पास थे 550 रुपीज़। अब मैंने लेनी थी हेयर एक्सेसरीज। अच्छा, जब भी आपने ये हेयर कैचर वगैरह लेने होते हैं ना, तो आप लोग किसी भी बड़ी शॉप में जाने की बजाय ये जो बाहर इस तरह से फट्टे लगा के बैठे होते हैं ना, इनके पास भी इतनी एस्थेटिक सी हेयर एक्सेसरीज होती हैं और ये लोग तो आपको इतने कम प्राइस में भी दे देते हैं। क्योंकि देखिए, जो बड़ी दुकान में बैठे हैं उसने ज़्यादा रेंट देना है और उसने रेंट आप में से ही निकालना है। और ये जो बाहर रेडियो पे फट्टे वाले होते हैं, इन्होंने कहाँ इतना रेंट देना होता है, तो ये कम प्राइस में भी आपको दे देते हैं। खैर, यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया, अंकल की परमिशन से लेके मैंने थोड़ा सा ब्लॉग बनाया और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए कितने एस्थेटिक कैचर है, मैट कलर में है। अच्छा, एक दिन मैं देख के हैरान रह गई कि आउटफिटर्स वाले, ब्रेकआउट वाले सेम टू सेम इस तरह के कैचर दे रहे हैं 1500 रुपए के। मतलब दिमाग सही है, 1500 के आप इस तरह के कैचर दे रहे हैं। अच्छा खैर, यहाँ से मैंने कैचर लिए थे, हेयर कैच लिया था, पोनी ली थी, 320 टोटल बिल बनता था और बार्गेनिंग के बाद मुझे मिले थे 250 रुपीज़ में ये सब चीजें। और मैंने क्या कुछ लिया था ये मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। अच्छा, बार्गेनिंग में करवाती हूँ, नो डाउट। मैं आपको यहाँ पे बगैर झिझके बता रही हूँ कि मैं बार्गेनिंग करवाती हूँ कि आपको इतना बढ़ा चढ़ा के जब ये लोग रेट बताते हैं ना, तो बार्गेनिंग करवानी पड़ती है। इसके बाद जी अब्दुल मुस्क मैंने ट्राउजर्स लेने थे और यहाँ से मैंने 2 ट्राउजर्स लिए थे और लेके अब मैं घर आ गई थी। और ये ट्राउजर्स मुझे किस तरह के ट्राउजर मिले थे, क्या इनकी क्वालिटी थी, ये मैं आपको घर जाके बताती हूँ। खैर, ये अंकल मुझे दे रहे थे 450 रुपीज़ में, मैंने बार्गेनिंग करवाई और करवा के ये 300 रुपीज़ में मैं 2 ट्राउजर्स लेके आई थी। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि इन ट्राउजर्स का कपड़ा जो है ना वो ब्रीदेबल होता है, लेकिन इनका कलर बहुत ज़्यादा निकलता है। अब जाहिर सी बात है, 300 रुपए के 2 ट्राउजर्स हैं, कलर तो इनका निकलेगा ही। लेकिन अब क्योंकि ये ट्राउजर्स होते हैं दरमियाने मौसम के, अक्टूबर के महीने के और मार्च के महीने के, इसके अलावा आप इनको नहीं पहना सकते हो, ना सर्दियों में पहना सकते हो ना गर्मियों में पहना सकते हो। तो 2 महीने बच्चे ने ये ट्राउजर पहने हैं और अगले साल बच्चे का कद बड़ा हो जाना है, सेहत अच्छी हो जानी है, तो ये ट्राउजर बच्चे के फंसने भी नहीं है। तो सिर्फ 2 महीने के लिए बच्चों के मैं 1000, 1500, 1800 वाले ट्राउजर्स लूँ, मुझे कौन भला कहेगा। हाँ, मैंने अब इसके महंगे
महंगे महंगे ट्राउजर्स भी लिए हुए हैं ब्रेकआउट से। अभी मैंने रिसेंटली सेल से 2 ट्राउजर्स मंगवाए हैं, उसकी सिर्फ अनबॉक्सिंग होने वाली पड़ी है, वो मैंने किस तरह के लिए आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी। अच्छा, फिर 150 वाली शॉप से मैंने सबसे पहले ये प्लास्टिक के बॉल लिए थे। देखिए किचन में जितने भी प्लास्टिक के बॉल होना कम पड़ जाते हैं, कुछ चीजें हमें फ्रीज करनी पड़ती हैं, लेफ्ट ओवर फूड रखना पड़ता है, इसके अलावा हेल्पर को कुछ लेफ्ट ओवर फूड देना पड़ता है, तो उसके घर भी आधे से ज्यादा डब्बे प्लास्टिक के चले जाते हैं और काफी टाइम बाद वो वापस लेके आते हैं। तो खैर इस वाले साइज में ना मुझे काफी देर से प्लास्टिक के डब्बे चाहिए थे। अच्छा सही बताऊं, मैंने इम्तियाज पे भी देखे प्लास्टिक के डब्बे और आप लोग यकीन करोगे कि 1200 के पता नहीं 1100 के 3 प्लास्टिक के डब्बे मिल रहे थे। और मैंने कहा कि अगर मैं 1400 के या 1200 के ये प्लास्टिक के डब्बे ले गई और एक डब्बा टूट गया तो मुझे रात को फिर नींद कैसे आएगी। और कुड यू गाइस बिलीव कि ये 2 प्लास्टिक के डब्बे मुझे 150 रुपीज में मिले। मतलब 75 रुपए का एक प्लास्टिक का डब्बा है और 150 के 2 हैं। और 150 के हवाले से ना अगर आप ये डब्बा पकड़ के देखोगे, इस डब्बे का प्लास्टिक देखोगे तो आप लोग यकीन ही नहीं कर सकते कि 150 के 2 डब्बे मिल गए हैं। और प्लास्टिक भी फाइन क्वालिटी का है कि अगर डब्बा नीचे गिर गया ना तो एटलीस्ट टूटेगा नहीं। अच्छा, फिर ये स्क्रबर आप लोगों को मैंने बताया था कि मैंने काफी टाइम से लेना था और ये मैं ले आई हूँ। 4-in-1 है, 4 ऑप्शन है, इससे बहुत अच्छा पेडिक्योर होता है। डिटेल से किसी वीडियो में पेडिक्योर करेंगे और फिर मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी। अच्छा, फिर थर्ड आइटम में लेके आई हूँ कर्टन्स होल्डर, जो कि मुझे चाहिए नहीं था। मैं घर से सोच के गई थी कि मैं 1000 रुपीज लेके जाऊंगी, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लेके आऊंगी, लेकिन फिर भी मैं ये एक एक्स्ट्रा चीज ले ही आई हूँ। अच्छा खैर, मुझे नहीं उम्मीद कि ये कर्टन्स को होल्ड कर पाएंगे, लेकिन लेट्स सी। और हाँ, इसने बहुत अच्छा कर्टन्स को होल्ड कर लिया था। अच्छा खैर, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हेयर एक्सेसरीज में मैंने कौन कौन से कैचर चूज किए हैं। सबसे पहले ये ब्लैक वाला बहुत ही यूनिक, बहुत ही एस्थेटिक और प्यारा डिजाइन है। इसको मैंने फॉर्मल वेयर के लिए लिया था और इसको मैंने साइड पे रख दिया है। फिर जी मैंने एक महरून और ये स्किन लिया है कैजुअल वेयर के लिए, क्योंकि मेरे कैचर्स बहुत ज्यादा टूटते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन है अब्दुल मुइज, मेरे कैचर का बहुत तोड़ता है और बाकी सोए पड़े सर के नीचे आके टूट जाते हैं। तो जब भी मैं मार्केट जाती हूँ ना, ज्यादा सारे कैचर इकट्ठे ले आती हूँ। फिर मैंने ये 2 हेयर कैच लिए हैं, क्योंकि बेबी हेयर है, बार बार मुंह पे आते हैं, बहुत ज्यादा तंग करते हैं। तो हेयर कैच के बगैर मेरी जिंदगी मुकम्मल नहीं है। 24 घंटे में ये सर पे लगा के रखती हूँ। इसके अलावा मैंने एक सिंपल ब्लैक पोनी ली थी और पोनी में हमेशा सिंपल लेती हूँ। अगर इस पे कुछ भी लगाओ ना, एक तो वो बच्चों वाली हरकत लगती है और सेकेंडली वो बाल उसमें बहुत फंसते हैं। अच्छा जी खैर, 450 मैंने लगाया दुनियापुर सेल मेले में, 300 के मैंने ट्राउजर्स लिए, 250 के मैंने हेयर एक्सेसरीज ली और 1000 रुपीज पूरे करके मैं घर में आ गई। अच्छा, ये सोच के ना अपना दिल कभी भी छोटा ना किया करें कि हमारे वसाइल बड़े महदूद हैं, हम ये चीज नहीं खरीद सकते, हम वो चीज नहीं खरीद सकते। दूसरे को देखो, उसके पास सब कुछ है। देखें, आपको पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला की कितनी मेहरबानियां, कितनी रहमतें, कितनी नेमतें हैं आपके ऊपर। आपके पास जो जिंदगी है, पता नहीं कितने लोग उसके ख्वाहिशमंद हैं। और दूसरी बात ये कि हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे ना, अल्लाह पाक हमारी नेमतों में और ज्यादा इजाफा करेंगे। अच्छा, अब अक्सर लोग ना काफी ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। ब्रांड कॉन्शियस का मतलब ये कि वो इस चीज को मानते हैं कि जिस चीज पे पैसे ज्यादा लगे हैं उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है और जिस चीज पे पैसे कम लगे हैं उसकी क्वालिटी लो है। देखें, क्वालिटी पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ और उन चीजों पे मैं फजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करती हूँ जिनका मुझे पता होता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। हेयर कैचर लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, किचन में प्लास्टिक के डब्बे लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, अब्दुल मुइज के लिए दरमियाने मौसम के जो ट्राउजर्स मुझे चाहिए वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, सिर्फ 2 महीने मैंने उसको पहनाने हैं, चलाने हैं। तो इन चीजों पे अगर मैं पैसे जाया करूंगी तो मुझे कौन भला कहेगा। हाँ, घर की वो चीज जो कि लॉन्ग लास्टिंग है, काफी देर तक हमारे काम आएगी और वो अच्छी क्वालिटी की लेनी चाहिए। ऐसी चीज जिसपे वाकई हक है पैसे खर्च करने का, उस पर आप लगा के पैसे खर्च करें, अच्छी क्वालिटी की लें। क्योंकि अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, घर के फर्नीचर होते हैं जो कि बार बार नहीं लिए जाते, तो उन पे एक ही दफा पैसे लगा के अच्छी उम्दा क्वालिटी का लें। लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीजें जिन पे जो कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं है ना, तो उस पर जब आप अपने पैसे जाया करते हैं ना तो फिर बहुत दुखते हैं। तो जी आज का ब्लॉग यहाँ पे खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि मेरे आज के ब्लॉग से आप लोगों की काफी हेल्प हुई होगी, आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा और रैंडमली जो मेरे जहन में आता है ना मैं बोलती जाती हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।